बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज हमारे किचन में बन रहा है बड़ों और बच्चों का पसंदीदा पास्ता, जिसे मैक्रोनी भी कहते हैं। तो आज हम बनाएंगे चटपटी सी मैक्रोनी, जो कि जल्दी से बन के तैयार हो जाएगी। मैक्रोनी में सिर्फ सब्जियां काटने में टाइम लगता है, इसको पकाने में इतना टाइम नहीं लगता। तो इसलिए झटपट सी आज हम मैक्रोनी तैयार करेंगे। 1.5 पैकेट हमने मैक्रोनी का लिया है, जो कि 600 ग्राम है। नाजरीन, बहुत मेहनत से हम आपके लिए ये रेसिपीज़ बनाते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आधा किलो चिकन है बग़ैर हड्डी का, जिसकी बोटियां हमने छोटी कर ली हैं। आप चाहें तो कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का या बीफ का। ये चंद सब्जियां हमने ली हैं। सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें लिया है एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च, एक बड़े साइज़ का गाजर था, एक बड़े साइज़ की प्याज थी और आधी बंद गोभी है। इसको इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। आप चाहें तो इसमें मटर भी बॉईल करके डाल सकते हैं, आलू की चिप्स भी बना के डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। 3 अदद हमने अंडे लिए हैं, इसे बॉईल कर लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। केचप लिया है 2 खाने के बड़े चमचे, सिरका है 1.5 खाने का चमचा, सोया सॉस है 1.5 खाने का चमचा, हरी मिर्च एक बड़े साइज़ की थी, उसको बारीक काट लिया है। कुटी हुई मिर्च है 1 बड़ा खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी हुई काली मिर्च 1 चाय का चमचा। 2 बड़े जवे लहसुन के थे, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1 कप ऑयल है, ये हम मैक्रोनी उबालते हुए भी इस्तेमाल करेंगे। इसी में हम सब्जियां फ्राई करेंगे और इसी में हम चिकन फ्राई करेंगे। चलें आए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पतीले में पानी लेंगे। पानी को हमने थोड़ी देर पहले से उबलने के लिए रख दिया था। अब तकरीबन इसमें उबाल आने वाला है। जब इसमें इस तरह से बबल्स बनने लग जाएं तो आपने 2 खाने के चमचे तकरीबन अंदाजे से इसमें ऑयल शामिल करना है। 1 खाने का चमचा तकरीबन नमक डाल दें। उसके बाद इसमें मैक्रोनी शामिल कर देंगे। फिर इस तरह चमचे से हिलाएंगे ताकि मैक्रोनी नीचे ना लगे। ऑयल इसलिए शामिल करते हैं मैक्रोनी उबालते वक्त ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब इसे 10 मिनट लगेंगे और ये उबल जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगी किस टाइम आपने इसको ठंडे पानी से धोना है। मैक्रोनी को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये देखेंगे इस तरह की हो गई है। अब इसे किसी छलनी में आपने छान लेना है और उसके बाद इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है। ठंडा पानी अच्छी तरह इसके अंदर डालेंगे आप, ताकि इसके अंदर का जो लेस है वो निकल जाए। फिर उसके बाद हम अगला स्टेप करते हैं। अब एक कोई भी कढ़ाई आप ले लें या फ्राई पैन ले लें, उसको गर्म करने के बाद थोड़ा सा उसमें ऑयल शामिल करें और बारी बारी सब्जियों को फ्राई करें। सब्जियां अलग अलग फ्राई करनी है, क्योंकि शिमला मिर्च थोड़ी मोटी होती है, गोभी ज़रा बारीक होती है तो वो जल्दी से पक जाती है, और शिमला मिर्च ज़रा थोड़ी मोटी होती है तो उसे थोड़ा टाइम लगता है। और ये सब्जियां आपने तेज़ आंच पे सौते करनी है, यानी कि फुल पकानी नहीं है, हल्की हल्की कच्ची रहें, वरना इनका कलर ख़राब हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप इसमें हल्का सा नमक शामिल करती जाएं ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। शिमला मिर्च फ्राई हो गई है, बड़ी अच्छी से खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसे हम निकाल लेंगे किसी भी प्लेट या बाउल में। इसके बाद प्याज शामिल करेंगे। प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है फ्राई होके। हल्का सा नमक शामिल करेंगे। इस तरह चमचे से तोड़ लें ये जो जुड़ी हुई प्याज है, ताकि अलग हो जाए। प्याज भी फ्राई हो गई है, ये देखें हल्की हल्की सी पिंक पिंक हो गई है। अब इसको भी निकाल लेंगे। थोड़ा ऑयल शामिल करेंगे। इसके बाद जाएगी इसमें गोभी। गाजर हम आखिर में फ्राई करेंगे क्योंकि गाजर कलर छोड़ती है। नमक शामिल करेंगे। गोभी सबसे ज़्यादा जल्दी फ्राई हो जाती है, इसको ज़्यादा नहीं हमने फ्राई करना, नहीं तो ये नरम हो जाएगी। गोभी का देखें कलर हल्का सा चेंज हो गया। अब इसको भी निकाल लेंगे जल्दी से। फिर से ऑयल शामिल करेंगे और अब गाजर फ्राई करेंगे। गाजर को थोड़ा सा टाइम लगता है,
गाजर भी फ्राई हो गई है। ये देखें गाजर ने कलर छोड़ दिया, इसीलिए हमने इसको सबसे आखिर में फ्राई किया है। गाजर को भी निकाल लेंगे। सब्जियां फ्राई हो गई हैं। अब उसके बाद हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे, लहसुन डालेंगे, लहसुन को हल्का सा ब्राउन करेंगे। लहसुन की खुशबू आने लगी है, इसका मतलब है ये ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे, इसका पानी खुश्क हो जाने तक इसको पकाएंगे ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। चिकन फ्राई हो गया, ये देखें ऑयल छोड़ दिया इसने, पानी इसका अच्छी तरह खुश्क हो गया। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले जाएगी कुटी मिर्च। कुटी मिर्च हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें चटपटी मैक्रोनी बनानी है। अमूमन लोग सिर्फ काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं, हम दोनों मिर्चें इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम हरी मिर्च भी शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नमक हस्बे जायका। और फिर इसको हम मिक्स करेंगे इस तरह मसाले को। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है लाल और हरी मिर्चों का कलर। आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको पसंद आएगी। लहसुन की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। वैसे तो ये बोटियाँ छोटी हैं, जल्दी से गल जाएंगी, लेकिन फिर भी इसमें हम आधा कप पानी शामिल करके इसको ढकना ढक के तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, तकरीबन ये गल गई होगी। ये देखें पानी इसका खुश्क हो गया, ऑयल छोड़ दिया चिकन ने, कितना अच्छा सा कलर आ गया। ये देखें अभी हमने इसमें केचप शामिल नहीं किया है, तो हम इसमें केचप शामिल करेंगे। केचप के बाद इसमें जाएगा सिरका, काली मिर्च। और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि सोया सॉस डालने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। और अब हम एक बड़ा कोई पतीला लेंगे क्योंकि इसमें तो सारी मैक्रोनी नहीं आएगी। अब हम आपको दिखाते हैं इसके बाद क्या करना है। चिकन को हमने बड़े पतीले में डाल दिया है। अब हम सिरका डालना भूल गए थे, तो ये सिरका भी इसमें जाएगा। उसके बाद इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें सब्जियां शामिल करेंगे। और अंडे जो हमने आपको शुरू में दिखाए थे, अंडों को हमने बॉईल कर लिया था। अंडे तो सबको ही बॉईल करना आते हैं, उन्हें बॉईल करके स्लाइस में काट लिया है। अब मैक्रोनी शामिल करेंगे इसमें। इसको धो के हमने ऑयल लगा के रख दिया था, देखें बिल्कुल भी नहीं चिपकी हैं, आपस में अलग अलग हैं। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके इसे हम 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और मज़ेदार सी मैक्रोनी तैयार हो जाएगी। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। मैक्रोनी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब हम इसको ढक देंगे और 5 मिनट तक इसे दम पे रख देंगे। मैक्रोनी को रखे हुए 5 मिनट हो गए, ये देखें तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और इसको वो जो उबले हुए अंडे थे उससे हम गार्निश करेंगे।